अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने 13 नवंबर को एमडी कैट दिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में जागते जा रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बड़ी दुरुस्त सिमत में आवाज़ उठा रहे हैं। ये वीडियो जनाब दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर मुश्तमिल होगी जो कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपको पता चले कि अब तक कहाँ-कहाँ पर आप लोगों ने क्या-क्या कोशिशें की हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इन कोशिशों के नतीजे में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये कोशिशें अब दुरुस्त सिमत में जा रही हैं और हर सूबे से अब स्टूडेंट्स एक्टिव हो रहे हैं। तो जनाब मैंने आपको बताया था कि 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं जनाब मंडे, ट्यूसडे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेडनेसडे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कल जनाब यानी मंडे को सिंध में पिटीशन फाइल होनी थी पीएमसी के ख़िलाफ़, पीएमसी की इर्रेगुलरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कि एमडी कैट में हुई, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के खिलाफ और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को कंसीडर करने के हक में, लेकिन वो कल नहीं हो सकी थी। अब आज जनाब क्या होना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सिंध की जो पिटीशन थी वो अब मोस्ट प्रोबेबली वो कल फाइल होगी और अगर कल नहीं हुई तो परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स पहले दिन से इस बारे में बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और आज उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक समाअत भी है इस सिलसिले में। गुज़िश्ता हफ़्ते उन्होंने पिटीशन फ़ाइल की थी और उन्होंने भी वही 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को कंसीडर करना, इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ पीएमसी और आउट ऑफ सिलेबस जो एमसीक्यूज़ थे उसको अपना मुद्दा बनाया दरख्वास्त में और पिटीशन फ़ाइल की। आज उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है और अब खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को देखते हुए, जिस तरह उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में ये केस दायर किया, तो अब पंजाब के स्टूडेंट्स भी जाग गए हैं, सिंध के स्टूडेंट्स भी जाग गए हैं। सिंध का मैंने आपको बताया कि कल या परसों तक, वैसे ज़्यादा चांसेस कल के हैं कि कल पिटीशन सिंध के स्टूडेंट्स भी फाइल कर देंगे और आज आज जनाब यूएचएस के ख़िलाफ़ पंजाब के स्टूडेंट्स हाई कोर्ट जा रहे हैं और आज ये पिटीशन फाइल होने वाली है यूएचएस और पीएमसी के ख़िलाफ़, जो कि हो सकता है कुछ लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये पिटीशन फाइल हो भी चुकी हो। यानी इससे पहले जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए वो बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें शिरकत की और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को शिरकत करनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप लोगों को घरों से निकलना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी तादाद नज़र आएगी उतना ही फ़ैसला करने वालों पर प्रेशर पड़ेगा और वो बेहतर और मुनासिब फ़ैसला करेंगे। तो अब तमाम प्रोटेस्ट के बाद, गवर्नर सिंध तक पहुँचने के बाद, अब आप लोग अदालतों में भी पहुँच गए हैं और यहाँ भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ मिलेगा और अदालतें मुनासिब फ़ैसला करेंगी और उस फ़ैसले से यकीनी तौर पर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। अदालतें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में फ़ैसला नहीं करती कि जिसने पिटीशन फ़ाइल की है या जिन लोगों ने पिटीशन फ़ाइल की है सिर्फ़ उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आएगा। जब अदालत का जो भी फ़ैसला होगा वो जिस बारे में भी होगा वो तमाम स्टूडेंट्स पर लागू होगा। लेकिन हाँ, ये होगा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आता है तो वो सिर्फ़ केपी के स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा। अगर सिंध हाई कोर्ट से फ़ैसला आता है तो वो सिर्फ़ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा और अगर फ़ैसला पंजाब से आता है, लाहौर हाई कोर्ट से आता है, तो वो फ़ैसला सिर्फ़ पंजाब के स्टूडेंट्स पर ही लागू होगा। अच्छा, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स अभी तक थोड़ा-सा इस सिलसिले में ज़रा ताख़ीर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अब वो भी एक्टिव हो जाएँ और जनाब इस सिलसिले में कोशिशें तेज़ कर दें, चूँकि अब वो जो हॉक एनालिसिस था, जो साइंटिफिक बुनियादों पर किया गया था, ये समझें कि वो ऑलमोस्ट अपने एंड पर है और ज़ाहिर है कि पीएमसी अभी इस रिज़ल्ट को अनाउंस इसलिए नहीं कर रही चूँकि ये जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, ये पहले वो देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना, तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख लें ज़रा। तो अभी ये वो इस वक्त इस तर्ज़ अमल पर हैं और पेशावर में तो वैसे भी पेशावर हाई कोर्ट रिज़ल्ट को थोड़ा-सा डिले कर चुका है इस सिलसिले में। वैसे एक्सपेक्टेड था कि ये आज या कल यानी मंडे यानी ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन अभी इसके इम्कानात कम ही लग रहे हैं, चूँकि मज़ीद किसी भी अदालत से इसके डिले की कोई ख़बर या अपडेट सामने आ सकती है। तो हमें आज और कल दोनों दिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी इन तमाम मामलात पर, चूँकि अब ये मामलात अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिसाइसिव सब मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये वो स्टेज है कि जहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों के हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा और जैसे ही वो बेहतर फ़ैसला होगा मैं आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट करूँगा। जैसे ही ये पोस्ट एनालिसिस का ऐलान होगा, वो क्या ऐलान होता है वो भी मैं उससे भी आपको अपडेट करूँगा, चूँकि ये मैं आपको बता दूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगी और इस हॉक एनालिसिस का फ़ैसला आप लोगों के यानी स्टूडेंट्स के किसी हद तक खिलाफ ही आने वाला है। जो 2, 4, 5, 8 ग्रेस मार्क्स से आपका कोई काम बनने वाला नहीं है, तो ये सिर्फ लॉलीपॉप होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको आप अपने हक़ में ना तसव्वुर कीजिएगा, बल्कि इससे उल्टा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो उससे पहले बलूचिस्तान वाले भी फ़ौरी तौर पर पिटीशन फ़ाइल कर लें, सिंध वाले भी जो ताख़ीर एक आध दिन की कर रहे हैं ना करें और फ़ौरी तौर पर चले जाएँ, क्योंकि हॉक एनालिसिस के बाद कहीं ना हो पीएमसी
अनाउंसमेंट कर दे रिज़ल्ट की और फिर उसके बाद ये मामलात कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ, चूँकि अगर मामलात पेचीदा हो जाएँगे तो फिर उनको हल करने में उतना ही वक्त लगेगा, फिर अदालत को भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ आपसे फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।